जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी शिवान बिहार वाला। हम लगातार 7 दिनों से राष्ट्रपति की क्लास ले रहे हैं और ये हमारा 8वां क्लास है। और 8वीं क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। वो हमारा 7 क्लास एक एक करके आप जरूर देखिएगा। ये 8वां क्लास है, उसमें बहुत सारी बातें बताए हैं। आज भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम बताने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां पढ़ा रहे थे। पिछले क्लासेस में हम विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, अनेकों प्रकार की शक्तियां पढ़ाए हैं। आप उसको देखिए, फिर इसको देखिए। यह अंतिम क्लास है हमारा राष्ट्रपति का, जिसमें हम पढ़ाएंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो संविधान के अनुच्छेद 123 में है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार, इसको याद रखिएगा, इंटरमीडिएट में भी क्वेश्चन पूछता है और हर एग्जाम में भी पूछता है। संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। इस तथ्य को जरूर याद रखिएगा कि 123 राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल, 123 राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अब प्रश्न उठता है, अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश एक तरह का कानून है। अध्यादेश भी एक तरह का कानून ही है। वो किस प्रकार का कानून है? मान लीजिए, आपको तो मालूम है, हम सरकार पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं कि कानून बनाने वाली संस्था का नाम है विधायिका। यानी केंद्र की अगर बात करें, केंद्र की विधायिका की बात करें तो संसद। कानून बनाने वाली जो संस्था है उसका नाम है संसद, यानी विधायिका। जो संसद है, जो विधायिका है, वो कानून बनाने का काम करती है। तो कानून बनाने वाली संस्था का नाम है विधायिका, यानी संसद। तो संसद कानून बनाती है। तो संसद के वर्ष में 3 सत्र होते हैं। इसको याद रखिएगा कि संसद के जो सत्र होते हैं, संसद की जो बैठक होती है, वर्ष में 3 बैठक होती है और 2 सत्रों के बीच, 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 माह की दूरी रखी जाती है। यानी 6 माह से अधिक दिन तक संसद माने अब्सेंट नहीं रह सकती है। तो संसद के सत्र वर्ष में 3 बार बुलाए जाते हैं। अधिकतम 2 सत्रों के बीच की अधिकतम दूरी 6 माह होती है। तो मान लीजिए कि संसद सत्र में नहीं है, संसद की बैठक नहीं हुई है, संसद सत्र में नहीं है। संसद वाले क्लास में हम तीनों सत्र के बारे में बताएंगे। तो संसद सत्र में नहीं है, तो फिर देश में अगर कोई कानून बनाना पड़ जाए, कोई कानून बनाना जरूरी हो, तत्कालिक जरूरी हो, तो फिर क्या होगा? प्रश्न उठता है ना। मान लीजिए कि संसद कानून बनाने का काम करती है, जब सत्र में रहती है तभी तो कानून बनेगा ना, क्योंकि दोनों सदन को पास करना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति का शासन साइन होता है। दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा पास करती है, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, तब जाकर के कानून बनता है। तो अगर संसद सत्र में है, ये नहीं है, संसद की बैठक हुई ही नहीं है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तो उस परिस्थिति में अगर संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश एक तरह का कानून है, उतना ही प्रभावी होगा जितना संसद द्वारा पारित किया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है, एक तरह का कानून है, जो संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। कब अध्यादेश जारी करेंगे? जब संसद बैठक में नहीं होगी, सत्र में नहीं होगी। जब संसद सत्र में नहीं होगी और कानून बनाना एकदम जरूरी पड़ जाएगा, एकदम आवश्यक होगा, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। अब अध्यादेश भी कानून होता है, तो ये कानून की वैधता क्या होती है, कितने दिन तक चलेगा? तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि संसद सत्र में कितने दिन, अधिकतम दूरी कितने दिन होगी? 6 माह। तो 6 माह तो दूर चलेगा ही। मान लीजिए सत्र की, संसद की सत्र समाप्त हुई या इसी दिन अध्यादेश जारी किया गया, सत्र नहीं है तो बीच में दूरी 6 माह की है, तो 6 माह तो रहेगी ही। और क्या होता है कि अध्यादेश को आगे बढ़ाने के लिए, फिर से उसको प्रभावी बनाए रखने के लिए संसद में उसको पास करना पड़ता है। तो संसद, ये नियम है कि संसद जब संसद के सत्र की शुरुआत होती है तो उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर संसद उस कानून को पुनः पारित कर देगी। तो अध्यादेश की आयु कितनी होगी, अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी होगी?
वैधता कितनी होगी? 6 माह 6 सप्ताह। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, संसद जब सत्र में नहीं होती है, यह भी एक तरह की कानून होती है और इस कानून की वैधता 6 माह 6 सप्ताह होती है। क्यों 6 माह? क्योंकि संसद के बीच की दूरी अधिकतम 6 माह होती है। संसद के सत्र की बैठक की दूरी अधिकतम 6 माह होती है और संसद जब बैठक में आ गई तो उसके 6 सप्ताह बाद 6 सप्ताह बाद उस अध्यादेश को संसद पारित करेगी। तो 6 सप्ताह ही हो गया। तो एक शब्द में याद रखिए कि अध्यादेश की अवधि, अध्यादेश की वैधता 6 माह 6 सप्ताह होती है। ठीक। अब दूसरा प्रश्न है, अब आगे हम पढ़ेंगे। तो अध्यादेश समझ गए, अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, बढ़िया समझ गए अध्यादेश, इसमें कोई डाउट नहीं है। संसद कानून बनाती है, जब सत्र में नहीं हो तो फिर कानून कौन बनाएगा? जरूरी पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जिसकी आयु, जिसकी वैधता 6 माह से 6 सप्ताह होती है। 6 माह 6 सप्ताह के अंदर फिर उसको संसद से पारित कराना पड़ेगा, तब वो अध्यादेश कानून का रूप लेगा, और न ही तो 6 माह 6 सप्ताह के अंदर वो समाप्त हो जाएगा। अब राष्ट्रपति के कुछ वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेष प्रकार के अधिकार, निषेधाधिकार, विशेष प्रकार के राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो बात करें तो राष्ट्रपति को मुख्यतः 2 प्रकार के वीटो शक्ति दिया गया है। कौन कौन दिया गया है? पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो का मतलब हुआ कि संसद के 2 सदनों में कोई भी कानून पारित होती है, लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा पास कर दी, राज्यसभा पास करेगी, अगर पहले राज्यसभा पास कर दी तो उसको फिर से लोकसभा पास करेगी। तो दोनों सदनों में जब कानून पास हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सिग्नेचर करने के लिए, तब वो कानून बनता है। कोई भी विधेयक जब दोनों सदनों में पास हो जाएगी तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, किस लिए? कानून बनाने के लिए, सिग्नेचर के लिए। जब सिग्नेचर कर देंगे राष्ट्रपति तो वो विधेयक का विधान बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। तो राष्ट्र जब दोनों सदन पास कर देगा, लोकसभा राज्यसभा, मान लीजिए दोनों सदन पास करके भेजा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर नहीं किए, उस पर अपनी स्वीकृति या सहमति नहीं दिए, सिग्नेचर नहीं किए, तो वो कानून बनेगा? नहीं बनेगा। क्योंकि कानून बनने के लिए, किसी भी विधेयक को विधान बनने के लिए, किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए क्या जरूरी है कि लोकसभा में भी पास कराना जरूरी है, राज्यसभा में भी पास कराना जरूरी है, उसके बाद राष्ट्रपति की उस पर स्वीकृति होनी चाहिए। स्वीकृति यानी सिग्नेचर, स्वीकृति रहेगा तभी ना सिग्नेचर करेंगे। तो राष्ट्रपति जब तक उस पर स्वीकृति नहीं देंगे तब तक वो विधेयक जो है, विधान यानी कानून नहीं बनेगा। तो दोनों सदन अगर पास कर देती है फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं तो उस परिस्थिति में वो कानून नहीं बनेगा। इसको कहा जाएगा कि राष्ट्रपति अपना निलंबनकारी वीटो, पूर्ण वीटो का प्रयोग किए। राष्ट्रपति पूर्ण वीटो का प्रयोग किए। अब प्रश्न उठता है कि क्या कभी कोई राष्ट्रपति पूर्ण वीटो का प्रयोग किया है? कभी ऐसा हुआ है कि संसद के दोनों सदन पास किया हुआ राष्ट्रपति उस पर अपना स्वीकृति न दिया हो? तो हाँ, 1954 की बात है। तो 1954 में आपको तो मालूम है कि राष्ट्रपति कौन थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 में जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तो एक कानून आया, एक विधेयक आया, पेप्सू विनियोग आया, पेप्सू विनियोग विधेयक आया। और पेप्सू विनियोग विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी स्वीकृति नहीं दिए थे, यानी पूर्ण वीटो का प्रयोग किए थे। और एक बार पूर्ण वीटो का प्रयोग हुआ 1991 में। 1991 में आर वेंकट रमन जो कि राष्ट्रपति थे, 1991 में भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे, जो संसद के वेतन एवं भत्ते से संबंधित विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दिए थे और अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग किए थे। ये था पूर्ण वीटो। अब प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रपति चाहेंगे तो पूर्ण वीटो लगा करके किसी विधेयक को रोक देंगे? नहीं, एक बार पूर्ण वीटो करेंगे फिर दोबारा भेजेगी अगर संसद तो उस पर साइन करना पड़ेगा, वो आगे हम बताएंगे। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति का दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो, जिसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं, जिसे हम जेबी वीटो भी कहते हैं।
है। इसके 3 नाम है, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो या जेवी वीटो। अब प्रश्न उठता है कि ये वीटो कौन सा वीटो है? तो मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन पास करके किसी विधेयक को भेजती है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास आता है, और राष्ट्रपति के पास मान लीजिए कि वो विधेयक आया, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आया और उस विधेयक को क्या किए राष्ट्रपति, उसको टेबल के नीचे, कागज फाइल के नीचे दबाकर छोड़ दिए। उसपे न अपनी स्वीकृति दिए, नकारात्मक स्वीकृति दिए, न ही सकारात्मक स्वीकृति दिए, कुछ नहीं बोले, उस पे उस फाइल को दबाए और दबा करके उसके अंदर रख दिए। समझ में आ रही है बात? मान लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित करके किसी विधेयक को भेजती है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, और राष्ट्रपति उसको लेते हैं और उसे फाइल के नीचे दाब करके रख देते हैं, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्योंकि वो भी तो कानून नहीं बना, तो इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। पॉकेट यानी पॉकेट में रख कर छोड़ दिए, जेबी में रख कर छोड़ दिए, निलंबित करके छोड़ दिए, रोक करके छोड़ दिए। क्या ये पॉकेट वीटो का प्रयोग कभी कोई राष्ट्रपति किया है? जी बिल्कुल किया है। एक समय की बात है, ज्ञानी जैन सिंह जब भारत के राष्ट्रपति थे, उस समय एक विधेयक आया, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह पॉकेट वीटो का प्रयोग किए, उसे फाइल में दबाकर रख दिए और कुछ दिन तक उनका कार्यकाल बचा था, कुछ दिन के बाद चले गए। उसके बाद से दूसरा राष्ट्रपति आए, फिर वो खत्म हो गया। तो ये पॉकेट वीटो था। राष्ट्रपति का ये अंतिम शक्ति एवं अधिकार था। कुछ स्मरणीय तथ्य होगा राष्ट्रपति से संबंधित, तो हम अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद से हम उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिमंडल वगैरह में चले जाएंगे हम, और क्लास रोचक होने लगेगा। तो आप हमारे साथ बने रहे। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको हमको फॉलो करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट लें।